नारायण नारायण नारायण। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुचिरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से एक बात अब पक्की हो गई है, अनुभव से बोल रहा हूं कि बिना भगवान की कृपा के कोई मानस बोल नहीं सकता। ऐसा मुझे लगता है, मेरा अनुभव कर। बिना भगवान की कृपा के मानस बोलना असंभव है। ऐसे में मानस की चर्चा हो रही है, विगत कई दिनों से चर्चा हो रही है। एक दिन हमने मानस के बारे में कहा था, चर्चा जब हो रही थी कि किसी ने स्वर्ग को नहीं देखा, हंस को नहीं देखा, अमृत को नहीं देखा। अपवर्ग की चर्चा भी मैंने किया था, लेकिन थोड़ा सा रह गया था, मन में है कि वो सब जो पहले छोड़ दिया उसको पूरा कर लूं। फिर इसके बाद आज मानस रूप की कथा बोलूंगा। और जो भक्ति रूपी मणि है, जो प्रकाश रूपी मणि है, जिसके बारे में मैं कल बोला हूं, परसों भी बोला हूं, वो कैसे भक्ति रूपी मणि मिलेगी उसकी चर्चा करूंगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें, स्वर्ग की चर्चा और अपवर्ग की चर्चा हमने किया था, हंस की चर्चा नहीं किया था। मैंने ये जरूर कहा था कि हंस को किसी ने देखा नहीं है और न किसी ने अमृत को देखा है।
तो हंस क्या है और अमृत क्या है उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग देखेंगे। मानस में लिखा हुआ है कि संत हंस गुण गहहि पे परिहरि बार विकार, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पे परिहरि बार विकार। ये थोड़ा जरूरी था इसलिए इसको मैंने आज लिया। जड़ चेतन गुण दोषमय, यहाँ जड़ भी हैं और चेतन भी हैं। जड़ का मतलब जो बोलते नहीं डोलते नहीं उनको जड़ कहते, और चेतन माने जो बोलते हैं डोलते हैं। तो यहाँ जड़ भी हैं चेतन भी, वनस्पति सब जड़ हैं। और मानस में लिखा हो कि छित जल पाव गगन समीरा, और समुद्र ने कहा गगन अमीर गगन समीर अनल जल धरणी इनकई नाथ सहज जड़ करनी, ये सब जड़ है। तो जड़ चेतन गुण दोष, यहाँ गुण भी है दोष भी है। ऐसा ब्रह्मा की सृष्टि में गुण भी बना हुआ है दोष भी बना हुआ है। ये मत समझो कि यहाँ गुण नहीं है दोष नहीं है, दोनों यहाँ बराबर हैं। ऐसी सृष्टि ही बनी है। अभी अमृत की चर्चा जब करूंगा तो उसमें आएगा। अभी हम लोग समझे गुण भी है दोष भी है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, ये परमात्मा ने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है, ब्रह्मा की रचना में है। संत हंस गुण गहहि पै, हंस को संत की तुलना की गई, हंस को संत से तुलना की गई है कि जैसे दूध और पानी है एक में मिला हुआ है। तो हम आप सब सुने होंगे हंस जो है दूध को अलग कर देता है पानी को अलग कर देता है, माने दूध को पी लेता है पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो हैं इस संसार में गुण को ग्रहण कर लेते हैं दोष को छोड़ देते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, अस विवेक जब देई विधाता। तो नारायण संत को हंस से तुलना किया गया है कि हंस जैसे पानी और दूध को अलग कर देता है, वैसे ही संत हैं गुण को ग्रहण कर लेते हैं दोष को छोड़ देते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, ऐसा विवेक जिसके जीवन में हो जाए, गुण को ग्रहण कर ले और दोष को छोड़ दे, खास करके जिसको ये गुण और दोष की पहचान हो जाए उसी को हंस कहते हैं। आज भी हंस हैं, हंस कोई पक्षी नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में गुण और दोष का विवेक हो जाए उसी को हंस कहते हैं। जिसकी निगाहों में गंदगी दिखाई न पड़े, मुझे लगता है उसको भी संत कहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा होगा कि सिए राम में सब जग जानी। जब नेत्र पवित्र हो जाता है, जब परमात्मा स्वरूप संसार हो जाता है तो उसको दोष नहीं दिखाई पड़ता। उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि निज प्रभु में देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। जब मेरा भगवान ही संसार में है तो विरोध किससे होगा, दोष किसमें देखेंगे। एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझ लें। एक पति पत्नी अपने बरामदे में बैठे थे और उनके बरामदे के सामने कांच लगा था, पूरा शीशा का पैक बंद बरामदा था। सामने वाले घर का भी बरामदा पैक था, उसमें भी कांच लगा हुआ था। तो ये पति पत्नी अपने बरामदे में बैठ के चाय पी रहे थे और जो सामने वाले के बरामदे में एक साड़ी टंगी हुई थी। तो पत्नी कहती है कि देखो इसकी साड़ी कितनी गंदी है कि आज भी इसका
इतना बढ़िया जमाना आ गया है, इतने साबुन अच्छे अच्छे आ गए हैं, लेकिन इसने साड़ी को साफ नहीं किया, गंदी साड़ी अपने बरामदे में टांगे हुए। पति कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर दोनों लोग बैठे और उसने फिर एक साड़ी अपनी टांग दिया दूसरे दिन भी। फिर पत्नी कहती है कि देखो, अभी भी वो समझ नहीं पा रहे, गंदी साड़ी टांग रही है, इतना बढ़िया साबुन, डिटर्जेंट साबुन, क्या क्या साबुन आ गया है, लेकिन साफ नहीं करती, गंदी साड़ी बरामदे में टांग देती, फैला देती। तीसरे दिन दोनों फिर बैठे और फिर उसने एक साड़ी फैला दिया अपना। तो पत्नी कहती है कि लगता है कोई आज जाकर के मेरी बात उससे कह दिया, इसलिए आज उसकी साड़ी बहुत साफ लग रही है। तो पति ने कहा, उसकी साड़ी आज भी साफ है, कल भी साफ थी, परसों भी साफ थी। हमारे कांच का जो शीशा था ये बहुत गंदा था, आज सवेरे उठ करके मैंने अपने कांच के शीशे को साफ कर दिया, अब शीशा चमकने लगा, इसलिए उसकी साड़ी सही सही दिखाई पड़ रही है। उसकी साड़ी गंदी नहीं थी, हमारे कांच का शीशा गंदा था, हमारा बरामदे का शीशा गंदा था, इसलिए हमको उसकी साड़ी गंदी दिखाई पड़ रही थी। तो लगता यह है कि जब हमारी आंखों में दोष हो जाता है, हमारे आंख के शीशे गंदे हो जाते हैं, हमको अच्छी चीज भी गंदी दिखाई देती है। इसलिए हंस की तुलना संत से की गई। और तीसरा है अमृत। मैंने स्वर्ग की चर्चा बताया था, नरक की अपवर की चर्चा बताया था, लेकिन संत की चर्चा और अमृत की चर्चा नहीं बोल पाया था, समय नहीं रहा होगा, जो भी भगवान कृपा रही हो। अमृत का अर्थ तो हम लोग सब जानते हैं कि जिसको पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। जहर को तो करीब करीब सब जानते हैं, आज जहर की बहुत दवाइयां आ गई हैं, एक दवाई खा लो और आदमी मर सकता है, लेकिन ऐसी कोई दवा भी नहीं है कि जिसको एक टैबलेट खा लो अमर हो जाओ। तो अमृत क्या है? तो हमारे मानस में लिखा हुआ है, धन्यास्ते कृतनः पिबन्त सततम श्री राम नामामृतम। राम नाम ही अमृत है, जिसने राम नाम को पी लिया वो आज अमर हो गया। जैसे आज कितने साल हो गए, कई सौ साल हो गए सूर को, तुलसी को, कबीर को, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, नरसी, राम कृष्ण, विवेकानंद, ऐसे महापुरुषों के बहुत साल बीत गए, लेकिन आज भी उनका नाम चला आ रहा है, इसलिए लगता है कि वो अमर हैं। उसने नाम का अमृत पी लिया था, राम के नाम का, इसलिए वो अमर हो गए। धन्यास्ते कितना कितना पिबन्त सत्यम श्री राम नामामृतम। राम नाम ही अमृत है, जिसको मीराबाई पी थी, पाए जी मैंने राम रतन धन पायो, आज मीरा का नाम लोग लेते हैं। तो जिन्होंने नाम को पिया है, भगवान के नाम को, सतयुग से लेकर के आज तक, या जब से हमको लग रहा है सृष्टि चली होगी तब से लेके आज तक, जो प्रहलाद हुए, हनुमान जी महाराज, जो भी हुए, सबके नाम को हम लोग आज याद करते हैं, इसलिए लगता है वो अमर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के नाम का अमृत पिया है। अमृत का अर्थ होता है भगवान का नाम। हंस का अर्थ होता है दोष को छोड़ दे, गुण को ले ले। स्वर्ग और नरक की चर्चा हमने किया था। एक चर्चा और हमने किया था परमात्मा के बारे में, कि भगवान के अवतार के बारे में मैंने कहा था, लिखा हुआ जो मानस में उसको कहा था, कि भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, देवी 4 कारण तो श्राप के कारण हुए थे, श्राप देने के नाते हुए थे, जिसकी चर्चा मैंने किया। एक कारण मनुष्य शत्रुपा का तप था, और मैंने ये भी कहा कि विभीषण, भगवान शिव, कागभूषुंडी, जितने भी महापुरुष हुए मानस में, जो भी पात्र है, जामवंत, लक्ष्मण, सब ने कहा भक्त के लिए, भूसुर के लिए,
पृथ्वी के लिए, धेनु के लिए स्वयं राम ने भी कहा कि मैं विप्रधेर सुर संत हित, ऐसा कहा। तो मैंने उस समय कहा था कि आखिर भगवान श्राप के नाते आए कि तपस्या के नाते आए कि विप्रधेर सुर संत के नाते आए। और तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अवतार हेत जी होई, रमित कह जाए न सोई। मैं कह ही नहीं सकता भगवान का अवतार कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है। इसकी भी चर्चा मैंने थोड़ी किया था, लेकिन मैं किसी निर्णय पर पहुंचा नहीं, थोड़ा सा कह के आगे बढ़ गया कि मुझे लगता है भक्तों के लिए भगवान आते हो। तो मैं अब लग रहा है जो जो मैंने संतों से सुना है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी के माध्यम से। समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाए कि परमात्मा कैसे कब कहां प्रकट होता है। एक बहुत बड़ा सेठ था, वो कहीं यात्रा पर जा रहा था, स्टेशन पर बैठ करके ट्रेन का वेट कर रहा था और उसके पास रुपए का बंडल था, बहुत रुपया लिए हुए। वो जानबूझ करके स्टेशन पर प्लेटफार्म पे बैठ करके अपना बंडल निकाल करके गिनने लगा। एक आदमी ने उसको देख लिया कि इसके पास तो बड़ा रुपया है। अब वो चक्कर में पड़ गया कि इसका रुपया कैसे ले ले। तो पूछता है कि साहब आप कहाँ जाओगे, तो उसने बता दिया कि मैं यहाँ जाऊंगा। तो ये कहता है मैं भी वहीं चलूंगा। कहा ठीक है चलो मेरे साथ। अब जो सेठ था उसके साथ ही लग गया, जिसके मन में था कि मैं इसका रुपया का बंडल ले लूं। जहां जाना था वहां दोनों गए। सेठ ने कहा भाई देखो मुझे रात यहाँ रहना है। तो भी कहता है सर मैं आपके साथ आज रात रह जाऊं, कल सवेरे चला जाऊंगा। चक्कर में पड़ा था लेकिन मैं पैसा ले नहीं पाया, रात्रि में उसके साथ रह गया जो होटल लिया था। तो शाम को उसने फिर बंडल निकाल करके उसमें से पैसा निकाल कर उससे कहा जाओ कुछ खाने का सामान ले आओ और दोनों लोग खा करके सो जाए, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है। उसने कुछ पैसा दे दिया, भोजन की सामग्री वो गया लाया और ला करके दोनों खाए सो गए। अब चोर को तो नींद आ नहीं रही थी। जब सेठ सो गया, अब सेठ का जो भी कपड़ा था, जो भी बैग उसका था, सब खोज डाला। रात में पूरी रात मेहनत करके यहां तक कि सेठ जो पहन के सोया था वो भी खोजा और जो टांगे हुए था वो भी खोजा, सब खोज डाला, पैसा मिला नहीं। बड़े चक्कर पड़ाई कहां पैसा रखे। सवेरे सेठ उठा, फिर दोनों चाय पिए और सेठ ने पैसा दिया, गया चाय ले आया। चाय लाने के बाद फिर सेठ शाम को कहता भैया आज रात मैं और रहूंगा यहाँ। तू कहता है आप रात आज रहेंगे तो मैं भी रहूंगा, अब कहाँ जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। सेठ ने कहा ठीक है रहो। फिर शाम को सेठ पैसा निकाल के और उसको पैसा दिया, कहा जाओ कुछ सामान ले आओ, दोनों खा करके फिर सोए। कहा ठीक है महाराज जी। फिर गया सामान ले आया भोजन का और दोनों लोग खाए, फिर रात में सो गए। और पूरी रात फिर उसने खोजा, पैसा मिला नहीं। एक एक उसके सारे कपड़े को, बैग को सब छान डाला, लेकिन नोट का बंडल मिला नहीं। सवेरे उठा, दोनों उठे फिर। तो वो कहता है चोर कि देखिए साहब ईमानदारी से बता रहा हूं मैं चोर हूं, मैं आपके रुपए के चक्कर में पड़ा था, लेकिन मैं 2 दिन से खोज रहा था, आपका रुपया मुझे मिला नहीं। और रात भर जहां जहां भी मैं समझा कि आप यहां रखे होंगे वहां वहां सब जगह देखा, लेकिन रुपया मिला नहीं। आप लगता है हमसे भी ज्यादा चालाक हैं। आप हमको बता दे पैसा आपने कहाँ रखा था, अब तो मैं जा रहा हूं, चूंकि अब आपका पैसा नहीं पाऊंगा। तो सेठ कहता है पैसा तो जब तुमको मैं सामान कुछ मंगाने के लिए देता था, या जब तुम लेटरिन बाथरूम जाते थे, शाम को जब तुम सामान लेने जाते थे तो मैं पूरे नोट का बंडल तेरे सिरहाने रख देता था।
तेरे सिर के नीचे, तेरे सिर के नीचे जो तकिया होती तो वहीं नीचे मैं रख देता। तुमने अपने सिर के नीचे तो देखा ही नहीं, नोट का बंडल तो वहीं रहता था। तब वो कहता है मैं तो आपका सब कुछ खोज डाला, अपने पीछे तो देखा ही नहीं, अपने सिर के पीछे। कहा तो तेरे पीछे तो मैं रखा था, रोज तो मैं निकालता था, तेरे सामने निकाल के गिनता था, तुमको देता था। नारायण भगवान हमारे पीछे ही बैठा हुआ है नोट के बंडल की तरह, लेकिन हम अपने पीछे नहीं देख रहे हैं, दूसरे की जेब को खोज रहे हैं, दूसरे के बैग को खोज रहे हैं, दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, दौड़ने के चक्कर में पड़े। भगवान वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, कहां कहां जो जहां बता दे रहा वहां जा रहे हैं। भगवान तो मेरे सिरहाने ही बैठे हुए थे, हम अपने सिरहाने नहीं खोज रहे हैं, इसलिए वो परमात्मा हमको आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही मैंने राग देश में कुत्ते की जो दो कुत्ते कहानी बताया था, जो कुएं कहानी बताया था, जो एक दिन 100 रुपए की बात बताया था, 3 लड़कों को बांटने की बात कहा था, एक लड़के ने अपने घर को जमगा दिया। ये सब केवल केवल अपने शरीर को ही देखना है नारायण। हमारे ही अंदर भगवान बैठा हुआ है, हमारे अंदर भगवान बैठा हुआ परमात्मा केवल मल विक्षेप आवरण के नाते वह भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा। चाहे मल हो गया, इतनी गंदगी भर गई है, चाहे विक्षेप हो गया है, मन चंचल हो गया है, और चाहे हमारा ऐसा गंदगी काई का आवरण जम गया है, हमको अपना परमात्मा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि भगवान के अवतार का कारण या भगवान के प्रकटीकरण का कारण या भगवान को मिलने कारण हमको स्वयं में खोजना है। भगवान अवतार लेता होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान 24 घंटे मेरे साथ रहता है, केवल मुझे पवित्र हृदय से, पवित्र मन से, शुद्ध हृदय से भगवान को अपने में ही खोजना है, और कहीं भगवान नहीं है। ऐसा मुझे लगता है, भगवान 24 घंटे हमारे साथ है, क्योंकि हमने संतों से सुना है कि भगवान सदा है, सर्वदा है, सब समय में है। जनक ने भी कहा कि भगवान महिमा निगम नेति कहु कहि, जो त्यों काल एक रस रही। हे भगवान, आप तीनों काल में एक समान रहते हो, इसलिए परमात्मा 24 घंटे मेरे साथ है। केवल मेरे हृदय की पवित्रता न होने कारण, मेरे हृदय की शुद्धता न होने कारण वो परमात्मा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है नारायण। क्योंकि भगवान परमात्मा कौशल्या के यहां भी प्रकट हुए, और मानस में साफ साफ लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग समझ ले। थोड़ी भगवान की चर्चा बालकांड की करके फिर उत्तरकांड में प्रवेश करूंगी, क्योंकि बालकांड के हर प्रश्नों का जवाब उत्तरकांड में है, इसलिए बालकांड की चौपाई उठाकर के उत्तरकांड तक पहुंच जा रहा हूं। बीच के कांडों को पहले स्पर्श किया था, अब तो लगता है कि अभी तो जैसा भगवान करेगा। मानस में भगवान के प्रागट्य की चर्चा कौशल्या के प्रसाद में है लिखा, और वो दशरथ और कौशल्या, इसकी चर्चा मैंने किया है। भगवान जब कौशल्या के प्रसाद में प्रकट होते हैं तो कौशल्या से भगवान की वार्ता भी हुई। कौशल्या ने भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा। भगवान को चतुर्भुज रूप में देखने के बाद कौशल्या ने कहा कि माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। हे भैया, ये रूप छोड़ दो, क्योंकि एक माँ के लिए चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए, माँ के लिए एक शिशु रूप चाहिए। माँ अपने गोद में लेके उसको खिलाएगी, इसलिए उसको स्तनपान कराएगी। ये चतुर्भुज रूप हम कैसे ले पाएंगे? तो माता के कहने पर भगवान शिशु रूप हो गए। मानस में तो लिखा है कि जय सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोया भी भगवान ने। ऐसा कौशल्या और भगवान के साथ चर्चा हुई।
कौशल्या भगवान को बिल्कुल समझ करके, जानबूझ करके कि ये परमात्मा है, नारायण है, मेरे यहाँ मेरे भक्ति के नाते अवतार लिया है, ये कौशल्या जान गई। और एक बात मैंने कई बार कहा है कि जो भी भगवान कृपा हो, आपको याद है कि नहीं, भगवान किसके प्रासाद में आता है, भगवान किससे चर्चा करता है, उसको थोड़ा जान करके तब भगवान का शिष्य चरित्र बोलूंगा। कौशल्या का अर्थ जान लो। बाबा ने जब कौशल्या की वंदना किया तो वहां साफ साफ लिखा है कि बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरत जासु सकल दिश माची। बंदौ कौशल्या दिश प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। दिश प्राची माने होता है पूरब दिशा। पूरब दिशा को कौशल्या कहते हैं। और पूरब दिशा में क्या होता है, सूर्य प्रकट होता है, प्रकाश प्रकट होता है। जिसके जीवन में प्रकाश प्रकट हो गया जीते जी, वही समझ लो कौशल्या है। और उसी के यहां परमात्मा प्रकट होगा, क्योंकि कौशल्या को और कुछ न करके बंदौ कौशल्या दिश प्राची कहा है, पूरब दिशा कहा है। ऐसे कौशल्या के जीवन में भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान प्रासाद में कौशल्या से चर्चा हुई। मानस में लिखा है, सुन सुरुदन परम प्रिय बानी, श्रम्भम चली आई सब रानी। कौशल्या को छोड़ करके जितनी रानियां थी सबको भ्रम हो गया, ये क्या हो गया, कहां सभी कोई ऐसी चर्चा नहीं थी कि आज बालक पैदा होगा, प्रसव की कोई चर्चा नहीं थी और आवाज आ रही बच्चे की। लिखा हुआ श्रम्भम चली आई सब रानी। सारी रानियां भ्रमित हो गई। अब जरा समझो, नारायण भगवान जहां प्रकट हुआ है वहां भी भ्रम आ गया है। हर्षित जहता धाई दासी, आनंद मगन सकल सुख राशि। और दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। दशरथ ने सुना अपने कानों से कि पुत्र पैदा हुआ है। अब परमात्मा प्रकट हुआ है, दशरथ ने पुत्र सुना, मानव ब्रह्मानंद समान, लेकिन ब्रह्मानंद में डूब गए। ऐसे भगवान का जब प्राकट हुआ और दशरथ, वहां तुलसीदास ने कहा कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम लेने से शुभ होता है वो मेरे घर आया है। और भगवान शिव ने सर्टिफिकेट दिया है कि जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिसका नाम लेने मात्र से सकल अमंगल मूल से खत्म हो जाता है। करतल होहि पदार्थ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। वही सीता और राम है, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। ऐसा परमात्मा कौशल्या के यहाँ प्रकट हुआ। कौशल्या ने देखा, कौशल्या ने जान लिया कि नारायण रूप में परमात्मा आया है। अब वहां जरा ध्यान से समझो। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार माँ ने भगवान का श्रृंगार करके बिस्तरे में पलना में पौढ़ा दिया, सुला दिया। और निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। अपने खानदान के देवता के लिए, जैसे लोग कहते हैं खानदान के देवता को भोग लगाया जाता है, उसके लिए पूजा है, पूजा के कारण पूजा के लिए स्नान किया, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। पूजा भी किया और नैवेद्य जाकर के अपने इष्ट देव को चढ़ा दिया। अब जरा सोचो, नारायण परमात्मा जिसके घर में आया है और चतुर्भुज रूप को देखा, दो भुजा को देखा, बातचीत हुई, अभी कोई और इष्ट रह गया है दुनिया में? जब परमात्मा साक्षात मेरे घर में आ गया है, अब किसके लिए मैं स्नान कर रही हूं, किसके लिए पूजा कर रही हूं, किसको भोग लगा रही हूं? लेकिन कौशल्या ने कहा, किया। भगवान ने सोचा कि मेरी मां अभी भी नहीं समझ पा रही है क्या?
अब जब पूजा है कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, और फिर अपने रसोई घर में आती हैं। गई जननी सिसपहि भय भीता, देखा बाल तहापुन सूता। और देख रहे हैं कि मेरा बेटा सोया है, और बहुरी माँ तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। और फिर जब वहां आती है, देख रहे हैं मेरा बेटा भोजन भी कर रहा है। माने भगवान राम जो बालक रूप में है, जो इष्ट को नैवेद्य चढ़ाया गया था अपने खानदान के देवता को, वहां देख रही हैं कि भगवान राम जो मेरे बालक होकर के अभी बालक हुए, जिनको मैंने पलना में पढ़ाया, वो वहां भोजन कर रहे हैं। और फिर देख रही हैं तो वहां पलने में जहां सुलाया था वहां सो रहे हैं। अब जरा सोचो नारायण, जो कौशल्या जिसके यहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में आए, कौशल्या कहने से दो भुजा हुए, कौशल्या कहने से रोए, और वो परमात्मा जब साक्षात आ चुका है, तब भी अब नैवेद्य चढ़ाने का कार्यक्रम जो कर्म कांड है वो चल रहा है। तब लगता है हमारे जीवन में भी यही दशा है कि हम भगवान को छोड़ करके इतना कर्म कांड में फंस गए हैं। जो परमात्मा सदा है, सर्वदा है, सब जगह है, सब में है, सबका है। और हमने संतों से सुना है कि परमात्मा का एकमात्र अर्थ ही होता है कि जो सदा हो, सर्वदा हो, सब जगह हो, सब में। अगर सदा सर्वदा नहीं है तो परमात्मा है ही नहीं। क्योंकि हम जैसे जीव न सदा है, न सर्वदा है, न सब जगह है, न सब में। भगवान के अलावा दुनिया का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सदा सर्वदा सब जगह है। इसलिए हम किसी को भगवान नहीं कहते, हम परमात्मा को भगवान कहते हैं। जो अग जगमय सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमि आगी। भगवान वैसे ही है जैसे पूरे विश्व में अग्नि है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही नारायण। एक प्रकटीकरण करने के लिए माचिस जो बन गया, ये प्रमाण हो गया कि माचिस और माचिस की तीली का घर्षण करने से अग्नि निकलता है। और जब पहले माचिस नहीं था तो अणिमंथन किया जाता था, पेड़ माने काठ से काठ को घिस करके अग्नि पैदा करते थे। माने लगता है हर काठ में अग्नि है, हर जगह अग्नि है, लेकिन उसके लिए हमको प्रयोग करना पड़ता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो जो परमात्मा हर जगह है वो परमात्मा है, जो हर जगह नहीं है वही जीव है। ऐसे भगवान ने जब कौशल्या माँ के मन में ये शंका हो गई कि हमको इष्ट देव को भोजन करवाना है, तो भगवान ने अपनी माया फैला दिया, और यहाँ भी भगवान वहां भी भगवान दिखाई पड़ने लगे। तब कौशल्या ने कहा, यहाँ वहां दो बालक देखा, एक बालक यहाँ है, एक बालक वहां है, मतिभ्रम मोर की आन विशेखा। अब जरा सोचो नारायण, जिसके यहाँ परमात्मा साक्षात आया, अभी बातचीत किया, उसके भी मन में वो कह रही है कि मतिभ्रम मोर, मेरी मति भ्रमित हुए, कोई और कारण है। जब भगवान ने जान लिया कि मां भ्रमित हो गई, तब भगवान ने सोचा होगा, क्योंकि भगवान करुणा वाले है, भगवान ने सोचा होगा कि मां को मैं बता तो दूं कि मैं कौन हूं, तेरे घर क्यों आया हूं। इसलिए भगवान ने अपना विराट रूप मां को दिखाया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित सरिस सिंधुमा कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काहू। देखी माया सब विधि गाढ़ी, कर सरोज जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव नचावे ताही, देखी भगत जो थोरे माई। कौशल्या पूरा ब्रह्मांड देख रही है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित सूर्य चंद्रमा शिव भगवान में देख रही। अब कौशल्या इतना भ्रमित हो गई या इतना डर गई कि कौशल्या ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, बार बार हाथ जोड़ा,
अब जन कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। हे भगवान, आपसे हाथ जोड़ कह रही हूं, अब आपकी माया मुझे न व्यापे। और बाबा ने इसको उठाया है, भागवत में भी यही कथा है। माँ यशोदा भगवान को पुत्र भाव में समझ रही है। जैसे माँ कौशल्या को तो चतुर्भुज दिखाया था और वहां देवकी को दिखाया था, लेकिन यशोदा को नहीं भगवान ने दिखाया था। देवकी को चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, लेकिन देवकी के यहां से थोड़े ही समय में भगवान चले गए। इसकी चर्चा मैंने जन्माष्टमी को किया था। गोकुल चले गए, वहां यशोदा ने सोचा कि मेरा ये पुत्र है। भगवान ने सोचा मेरी माँ, मैं इसको आनंद देने के लिए आया हूं, हमेशा पुत्र भाव में ही कहती रहती है, करती रहती है, मुझे इसके समझ में ही नहीं आ रहा है। मानस में भी लिखा हुआ है नारायण कि हिमांचल के यहाँ माँ पार्वती प्रकट हुई, और जब शादी का समय आया भगवान शिव के साथ, और भगवान थोड़ा अपने रूप में आए थे, माने बैल पे चढ़ करके गए थे, और शरीर में वस्त्र कुछ नहीं था, दिगंबर थे, सांप लपेटे थे, कान में सांप था, मुंडों की माला थी। ऐसे रूप को देख करके मैना भी इतने क्रोध में आ गई कि मैना ने ब्रह्मा को भी कुछ कह दुनिया भर की बातें सुनाया, नारद को सुनाया, विधि को सुनाया, और कह दिया कि मैं मैना की पार्वती की शादी शंकर से नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए, आग में जल के आग में कूद के मर जाऊंगी, पहाड़ से गिर के मर जाऊंगी, जीयत विवाह न हो करो। अब जरा सोचो, जगदम्बा अवतार लिया है, जगदम्बा जहां अवतरी सो पूर्व वरण की जाए। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में जगदम्बा का अवतार हुआ है, उनकी माँ ऐसा बोल रही है। जिस घर में माँ भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं, वहां कौशल्या ऐसा कर रही है। और यशोदा तो हद कर दिया। यशोदा, मैंने एक दिन दामोदर कथा बताया था कि डंडे से भगवान को बांध करके मारना चाहती थी, इसकी चर्चा मैंने किया था। एक दिन भगवान ने सोचा, माँ को कैसे पता चलेगा कि मैं भगवान हूं, समझ में इसके नहीं आ रहा है, तो भगवान ने मिट्टी खा लिया। अब जरा ध्यान से समझो, बाबा ने यही प्रकरण उठाया है नारायण। वहां भगवान कृष्ण के रूप में मिट्टी खाए, और सारे ग्वाल बालों ने कहा भगवान कृष्ण को कि मिट्टी तुम खाए। कृष्ण ने कहा मैं मिट्टी नहीं खाया। बलराम ने भी कहा तुमने मिट्टी खाया, और सब पकड़ करके यशोदा के सामने ले आए, कहा माँ ये मिट्टी खाया है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं माँ मिट्टी नहीं खाया। यशोदा ने कहा तो सब झूठ बोल रहे हैं। कहा माँ मैं विश्वास करो मिट्टी नहीं खाया। लेकिन यशोदा नहीं मान रही, नहीं विश्वास करे, भगवान का विश्वास नहीं कर रहे। भगवान ने कहा अगर मिट्टी को तुमको विश्वास नहीं, मेरा मुंह देख लो, अगर मैं मिट्टी खाया हूं तो मेरे मुंह में मिट्टी लगी होगी। यशोदा ने कहा हाँ मुंह दिखाओ। जैसे ही भगवान ने मुंह खोल करके दिखाया, भागवत में लिखा हो यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देखा, पूरे ब्रह्मांड को यशोदा देखने लगी। और यशोदा उस समय भी विस्मित हो गई थी। और इसके बाद तब भगवान ने अपनी लीला को बंद किया, अपनी मिट्टी खाने वाली लीला को समाप्त करके फिर भगवान जैसे थे उसे खेलने लगे। यहां भी कौशल्या को भगवान ने भोजन के माध्यम से अपना विराट रूप या अपना ऐश्वर्य दिखाया। कहने का मतलब नारायण की परमात्मा को, जो मैंने एक सेठ की कथा बताई, अगर भगवान मेरे सामने भी आ जा रहा है, जो कथाएं हैं, तो हमको विश्वास कैसे होगा? तो मैना को तो नारद आकर के बताए, लेकिन कौशल्या को भगवान ने ही हाथ जोड़ा। जब हाथ जोड़ लिया तो भगवान ने ही बता दिया ठीक है अब मैं माया नहीं करूंगा। और कौशल्या के सामने भगवान ने माया नहीं किया, लेकिन दशरथ पुत्र भाव में ही शरीर को छोड़ दिया। कौशल्या नहीं छोड़ी, क्योंकि बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी। कौशल्या बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, अब जन कबहू व्यापै प्रभु माया तोरी।
इसलिए भगवान की माया कौशल्या को नहीं व्यापी। इससे लगता है नारायण, अगर हमको भगवान को देखना है, भगवान को पाना है, तो पहला लक्षण है कि हमारे जीवन में प्रकाश आवे। इसके बाद भगवान से ही हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमको बता दो कि आप कौन हो। तो भगवान अपने किसी न किसी ऐसे रूप में आपको बता देगा कि मैं परमात्मा। या जहां आपकी जो भावना है, जिस भाव से भगवान को देखना चाहते, वो भाव में भगवान आपके सामने आ जाएगा। ये थोड़ी चर्चा भगवान की जो मैंने छोड़ दिया था उसको पूरा करने के लिए कि हंस का चरित्र क्या है, अमृत क्या है, और भगवान कैसे कब प्रकट होता है, किस कारण से प्रकट होता है, भगवान की क्या लीला है। क्योंकि भगवान की बहुत बड़ी लीला है। मानस में तो 4 दोहे में जो काकभूषुंडी को गरुड़ ने सुनाया है, वो पूरा रामचरित मानस है। उसको एक एक दोहा को लेने पर तो हमें लगता है कि 4 दोहे में अगर 8 चौक 32 चौपाई होगी या 40 चौपाई होगी, तो कम से कम लगातार 3-3 घंटा कोई बोले, तो 40 दिन बोले तो हो सकता है समझ में आ जाए। वो काकभूषुंडी के न्याय से, तुलसी के न्याय से नहीं, जिन्होंने 4 दोहे में पूरा रामायण कहा है। अब हम लोग जरा सा देखें, जो कल तक जहां कथा कहे थे कि भक्त राम भक्ति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। वो राम की भक्ति जो मणि रूप प्रकाशमय है, वो मिलेगी कैसे। अभी तक हम लोगों ने भक्ति के बारे में जाना कि व्यापही मानस रोग न भारी, प्रबल अविद्या खल खल कामाद निकट नहीं जाही, प्रबल विद्या तब मिट जाई। जितनी चर्चा कल तक करते बना हम लोगों ने देखा कि भक्ति के आने पर ये सब हो जाता है। अब जरा एक प्रश्न आता है, वो भक्ति रूपी मणि मिलेगी कैसे, उसकी चर्चा थोड़ा सा हम लोग सुने। तो मानस में लिखा, सुगम उपाय पाइबे केरे। है तो बड़ा सुगम उपाय, भक्ति को पाने के लिए बहुत सुगम उपाय है। और भगवान ने, मैंने पंचवटी की कथा जब शुरू किया था तो वहां भी कहा था कि भगत की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। जो पंचवटी में सुगम पंथ आया था, वही उत्तर कांड में भी है। करीब करीब पूरे कांडों की चर्चा उत्तर कांड में है। यहां करें सुगम उपाय पाइबे केरे। एक बात करें नारायण, हम समझें, आपके साथ मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझो। जब भक्ति मणि आने के बाद खल कामाद निकट नहीं जाही, प्रबल अविद्या तब मिट जाई, और स्वयं में प्रकाश है, जहां सूर्य का भी प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश तक नहीं आ सकता। उस भक्ति को भगवान कह रहे हैं उत्तर कांड में, सुगम उपाय पाइबे केरे। लेकिन जो आगे बोल रहे हैं वो तो हमको लगता है कि भगवान कैसे तुलसीदास ने लिखा है, क्या समझ करके लिखा है, और लिखा सही है। कह रहे नर हत भाग देहि भट भेरे, नर हत भाग देहि भट भेरे। लेकिन नर हत भागी, जो अभागा नर है, यहाँ अभागा बहुत बार आया, अर्थ खल जे विषयी बक्तागा, यहीं सर निकट न जाए अभागा। नर हतभाग देहि भट भेरे है तो सुगम, लेकिन जो अभागे नर हैं वो टुकरा देते हैं। हतभाग्य माने टुकरा देते, नर हतभाग्य देहि भट भेरे, टुकरा देते, समझ नहीं पाते। कभी कभी कहते हैं क्या फायदा, खाओ पियो मौज करो, चारवाक की तरह। जबकि जब लिखा भी मानस रोग आएगा तो हम लोग सोचेंगे कि ये तन का क्या वैल्यू है। लेकिन सुगम उपाय भगवान कह रहे हैं। लेकिन नर हतभाग, जो अभागे नर हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठुकरा दे रहे हैं। अरे छोटी सी जिंदगी रहे, एक एक रोग हो जा रहा है नारायण, कितने कितने रुपए खर्च हो जा रहे हैं, कितना कितना कष्ट बढ़ जा रहा है, और रोग कब होगा किसी को पता नहीं। अरे कम से कम जो बच्चा खुच्चा दिन है उसमें भगवान की मणि रूपी भक्ति को तो कर ले। क्या 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 सुगम उपाय है, और क्या हम लोग उसको ठुकरा रहे हैं। तो कह रहे पावन पर्वत वेद पुराना,
देखो नारायण, हम बार बार कथा में अपने कह रहे हैं कि हमारा जो कुरर पक्षी की चर्चा मैं कह रहा हूं, जो गीध ने भगवान से किया, कहा था, हे नाथ, नाथ दसानन यह गत कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। सो दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। कुररी की तरह सीता भी चिल्ला रही थी लगता है, और मैं भी चिल्ला रहा हूं प्रभु। और कुरर का अर्थ मैंने बताया था कि अपने अंडे को बड़ा करती है, चिल्ला चिल्ला के बड़ा करती है। करे पावन पर्वत वेद पुराना। पावन पर्वत, हमारे यहाँ पर्वत की चर्चा बहुत आई, वाल्मीकि संवाद से मैं पर्वत के बारे में बोल रहा हूं। पर्वत का अर्थ होता है दृढ़ता, स्थिरता, माने मन में निश्चित भाव हो जाए, अडिग भाव हो जाए। पावन पर्वत, हमारे जो पवित्र पावन पर्वत की तरह हमारी स्थिरता है, या हमारी दृढ़ता है, या हमारी अचलता है। ये है क्या? पावन पर्वत वेद पुराना। वेद और पुराण ही हमारे पावन पर्वत हैं। राम कथा रुचिराकर नाना। जरा ध्यान से समझो नारायण, भक्ति मणि कैसे मिलेगी? सुगम उपाय है। तो पहला उपाय क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। वेद पुराण में जो पवित्र पर्वत की तरह हमारा वेद और पुराण है, अचल है, स्थिर है, दृढ़ है, उसमें राम कथा रुचिराकर नाना। रुचिराकर माने होता है खदाने, माने राम की कथा उस पर्वत रूपी पवित्र पावन में राम की कथा छोटी छोटी खदाने हैं। राम कथा रुचिराकर नाना। नाना प्रकार की जो कथाएं भगवान की है वो पर्वत की खदान है, माने गुफा है। माने पर्वत कौन है? अब पहाड़ के अंदर मत जाना। हमारा पर्वत है वेद, हमारा पर्वत है पुराण। अब आप कह सकते हो कि हम वेद पुराण तो नहीं पढ़ सकते, भागवत पुराण नहीं पढ़ सकते, श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां महापुराण है। तो अगर भागवत नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, तो इसके बाद हमारे यहाँ 3 प्रस्थान त्रयी ग्रंथ हैं। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है 3 प्रस्थान त्रयी ग्रंथ। प्रस्थान त्रयी माने 3 ग्रंथ हैं जो आपको रास्ता बताते हैं। पहला है उसमें वेद, और वेद के बाद वेद भी है या उपनिषद, क्योंकि वेद से उपनिषद निकला है, इसलिए पहला है उपनिषद। और दूसरा है एक ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है। पहला उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र, और तीसरा श्रीमद् भगवत गीता। ये 3 ग्रंथ हमारे प्रस्थान त्रयी है। और मैंने जो मुरारी बापू से सुना है और संतों से सुना है कि पंचम वेद मानस है, क्योंकि भगवान शिव के मुख से निकला है। तो हमको लगता है पूरा वेद पुराण मानस में है, क्योंकि बाबा ने, तुलसीदास ने लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। इसमें नाना पुराण है और निगम माने वेद है, और सब कुछ इसमें भरा है। और आरती जब हम गाते हैं मानस की, रामचरित मानस की आरती जब होती है, गाँव ही वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। माने वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथ इसमें भरे पड़े हैं। तो इसमें साफ साफ जब वेद पुराण अचल हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि छोटी छोटी भगवान की कथा खदान है। इसी में खोजो नारायण, कहीं बाहर मत जाओ। और तुम्हारी औकात थोड़ी सी बढ़िया है तो श्रीमद् भगवत गीता में खोज लो, और बढ़िया है तो ब्रह्मसूत्र में खोज लो, और बढ़िया है या जो भी है तो तुम उपनिषद में खोज लो। 3 हमारे ग्रंथ हैं। वेद तो अपौरुषेय है, वेद तो थोड़ा सा हमारे बस का नहीं है, महापुरुष लोग जानते हैं वेद के बारे में, इसलिए हम लोग तो मानस में ही घूम रहे हैं, और जीवन अपना मानस के साथ ही रहेगा। अब तो पावन पर्वत वेद पुराना,
राम कथा रुचिराकर नाना। राम की कथा जो है छोटी छोटी खदानें, यहाँ राम की कथा करीब करीब रामचरितमानस के 7 सोपान में, कांड नहीं बाबा, सोपान लिखे हैं नारायण। सोपान माने सीढ़ी, अभी आएगा सोपान। 7 सीढ़ी है और 7 सोपान भी है। ये जीवन की 7 सीढ़ी अभी मैं आपको 15 मिनट बाद बोलूंगा। अभी थोड़ा सा समझे, 7 सोपान की कथा, इसमें छोटी छोटी खदानें हैं। लेकिन मानस में लिखा हुआ है कि इस खदानों को कौन पाएगा। खदान तो है, पावन पर्वत है, माने वेद पुराण हमारा पवित्र ग्रंथ है। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद हमारा ग्रंथ परम पावन है। पावन पर्वत, इसको पर्वत कहा है। लेकिन इसको पाएगा कौन? कौन उस खदान को देखेगा? कैसे, किन आंखों से देखेंगे हम? तो मानस में लिखा है, मरमी सज्जन सुमति कुदारी। ध्यान से समझना नारायण, साफ साफ लिखा हुआ है, मरमी सज्जन। मरमी माने होता है जानकार, और सज्जन माने होता है संत, साधु, महापुरुष, महात्मा। जो महात्मा, संत, साधु, महापुरुष है वो जानकार इसके हैं। हम न महात्मा है, न साधु है, न संत है, न जानकार है, न कुछ है। केवल केवल और केवल कम से कम 40 साल के पहले से मैं मानस पढ़ रहा हूं। तुलसीदास की कृपा से हमारे सदगुरु ने कहा था हमसे कि वीरेंद्र, तुम रामचरितमानस की कृपा से जो हो। इसलिए मैं रामचरितमानस में तुलसीदास को प्रणाम करके, अपने सदगुरु भगवान को प्रणाम करके मैं मानस बोल पा रहा हूं। न मैं संत हूं, न साधु हूं, न सज्जन हूं, न मर्मी हूं। यहां लिखा हुआ है कि मर्मी सज्जन, जो जानकार संत हो। अब जरा सोचो मानस में, पावन पर्वत, वेद पुराना बड़ा थोड़ा कठिन है, समझने में आ जाएगा, इसलिए मैं बार बार समझा के बोलना चाहता हूं कि पवित्र पर्वत की तरह हमारा वेद पुराण है, और राम की कथा छोटी छोटी खाने उस पुराण में हैं। जैसे पहाड़ में गुफा होती है, वैसे इसमें छोटी छोटी खदान है। लेकिन इन छोटी छोटी खदानों को पाने के लिए मर्मी सज्जन, संत हो, जो जानकार हो, जिसने पिया है, जिया है, पाया है, जाना है, अनुभव किया है, जो विषयों से दूर है नारायण, जो विकारों से दूर है, वो इसको जानने के लायक हो सकता है। क्योंकि मैंने सुना है संतों से, जिसका 5 चीजों से, जिसकी 5 चीजों में आसक्ति नहीं होती, वो सज्जन है। मुझे जो लगता है 5 बात है। पहला, हम भी उसमें नहीं है, बोल दे रहे मैंने संतन सन जस कछ सुने तुम्हें सुनायो सोई। मैंने संतों से जो सुना है वही सुना रहा। तुलसीदास भगवान ने जो मुझे बताया वही बता रहा, सदगुरु भगवान की कृपा से जो बोल पा रहा हूं। लेकिन 5 चीजों से जिसकी आसक्ति कम होने होते होते हो जाती होगी, वो मर्मी सज्जन है। क्योंकि मर्मी सज्जन मुझे थोड़ा सा बोलना था। पहला, जिसकी आसक्ति बहुत ज्यादा व्यक्तियों में नहीं है। माने जैसे हमारे यहाँ भीड़ में लोग जाते हैं प्रवचन, या प्रवचन नहीं कहेंगे, जो बहुत लोगों में मिलते जुलते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, लोगों में जिनका इंटरेस्ट है, बस इतना कह सकता हूं। आदमियों में जिनका इंटरेस्ट है, बात करने में जिनका इंटरेस्ट है, जिसको धीरे धीरे आदमियों से बात करने में आसक्ति जिसकी कम हो जाए, एकांत सेवी होने लगे, पहला लक्ष्य। पहला व्यक्ति। दूसरा वसु। वसु माने धन।
जितना भगवान दे दे उसमें वो संतुष्ट रहे, बाकी हमको नहीं चाहिए, त्रिकाल में नहीं चाहिए। हमारे रोटी का इंतजाम, हमारे कपड़े का इंतजाम, हमारे रहने का इंतजाम परमात्मा ने कर दिया है। अब कछुनाथ ने चाहिए मोरे, उतने धन की जिसको जरूरत हो बस, उसे कहते परिग्रह, ज्यादा संग्रह जो न करे बस। और तीसरा नारायण बहुत खतरनाक है, जिसकी चर्चा मैं करीब करीब रोज कर देता हूं, विषय। जिसको विषयों में आसक्ति न हो, जिसको धन में आसक्ति न हो, जिसको व्यक्ति में आसक्ति न हो। अगर व्यक्ति विषय वस्तु में आसक्ति न हो, समझ लेना कि धीरे 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 वो मरमी बन रहा है। व्यक्ति है, विषय है, धन है, विचार, जिसके बहुत विचार चल रहे हो। एक विचार आया, वो खत्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, 24 घंटे विचारों में ही जो डूबा रहता है। जो व्यक्ति में जिसकी आसक्ति कम हो जाए, वस्तु में धन में आसक्ति कम हो जाए, विषयों में आसक्ति कम हो जाए, विचारों में आसक्ति कम हो जाए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जिसको अपने में आसक्ति होने लगे, अपने माने परमात्मा में आसक्ति बढ़ने लगे, वो संत है, वो मर्मी। मर्मी सज्जन सुमति। ध्यान से समझो, नारायण परमात्मा के भक्ति रूपी मणि। फिर एक बार रिपीट कर दूं कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, जहां चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, जहां अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, जो गीता में मैंने 15वें अध्याय में तद्भाषेतु सूर्यो न सांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो भक्ति मणि है जो स्वयं प्रकाशित है, नहीं कच्चई दिया घृत पाती। उसको तीसरे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाशित मणि है। वो कैसे मिलेगी? तो पहला लक्षण है कि हमारे यहाँ पावन पर्वत वेद पुराण है, राम की कथा छोटी छोटी उसमें खदाने हैं, गुफा है, खाने हैं, और मर्मी सज्जन हो, सुमति। दूसरा लक्षण है सुमति। और विभीषण ने सुंदर कांड में कहा, जहां सुमत तह संपत्ति नाना। सुमत की बड़ी कथा है नारायण, जहां कुमत तह। सुमति माने क्या होता है? अच्छी बुद्धि, पवित्र बुद्धि, निर्मल बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि। शुद्ध विशुद्ध मिलय परते ही चितोहि राम, संत विशुद्ध मिलय परते ही चितोहि राम कृपा। संत जो विशुद्ध होता है, जैसे लोग कहते हैं हमारे यहाँ शुद्ध घी मिलता है। अब जरा बताओ, घी तो शुद्ध होता है, तो तुमने शुद्ध घी क्यों लिखा? इसका मतलब मिलावट है। जो विशुद्ध मति होता होगा, शुद्ध मति होता होगा। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ऐसी सुमति से, ऐसी सज्जन संत भाव से, जो कुदारी माने जो कुदार जैसे पृथ्वी को बोड़ने के लिए कुदारी का काम होता है, ऐसे मति को कुदारी कहा। ऐसी मति से जो उस खान में खोदेगा, पावन पर्वत वेद पुराणा में राम कथा जहां जहां भरी पड़ी है खानों में, उसमें जो अच्छी मति के साथ संत भाव से मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। देखो नारायण, ज्ञान वैराग की चर्चा बहुत आई है, मैंने भागवत की भी एक दिन चर्चा लिया था। अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति विधवा हो जाती है। यहीं से भागवत स्टार्ट हुआ है, जो मैंने नारद का प्रसंग लिया था, भक्ति रो रही थी, क्योंकि ज्ञान वैराग्य सांस ले रहे मरने के कगार पे है। आज ज्ञान की कमी हो गई, वैराग्य की कमी हो गई, लोभ और काम इतना बढ़ गया नारायण कि भगवान कहते हैं कि भागवत में देखो नारायण, भागवत का मेरी कथा जो सुनने वाले हो जान ले, आजकल लिखा हुआ है भागवत में, भागवत से बोल रहा हूं। आजकल ब्राह्मण जो है छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे के लिए जगह जगह भागवत कहना शुरू कर दिए हैं, इसलिए भागवत की महिमा खत्म होती जा रही है। भागवत नहीं खत्म होगा, भागवत तो है ही है, लेकिन उसका जो
फल प्रकट होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। एक भाषा लोग बोलते हैं भागवत शुरू कर, भागवत सुनना है, भागवत सुन करके गया जाना है, भागवत सुन के, अरे भागवत है क्या? भासते, भागवत का पहला शब्द है भा, भासते सर्व वेदेशु, जो सारे वेदों में भाषित है। भाग, और गीयते नारदार भी, जिसको नारद आज गाते हैं। भासते सर्व वेदेशु गीयते नारदार भी, भाग, वह बदंते त्रिशु लोकेशु, तीनों लोकों में इसकी चर्चा होती है भागवत की। नारायण आज इतना सस्ता हो गया है, जहां चाहो ही करा लो। बदंते त्रिशु लोकेशु, तीनों लोकों में जिसकी चर्चा होती है। और तरंती इति सागर, और जिसके कृपा से पूरा भवसागर पार हो जाता है, तर जाता है, वो भागवत है। चार शब्द है, भागवत, भासते सर्ववेदेशु, भाग, गीयते नारदादि भी, वदंते त्रिशु लोकेशु, और तरंती भवसागर, भवसागर से पार, वो भागवत है नारायण। तो मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जिसकी दोनों आंखें ज्ञान और वैराग्य हो नारायण। इसलिए मैंने पहला थोड़ा सा चौपाई किया, विवेक इसके बीच में है, ज्ञान और वैराग्य के बीच में विवेक है। और मैंने कई बारी बात कही, भगवान शिव ने विवेक से काम को जलाया था, तब शिव तीसर नयन उघारा। दो आंख तो ज्ञान वैराग्य है, और तीसरी आंख बीच में रहती है, वो विवेक है। इसलिए भगवान ने तीसरी आंख से देखा था भगवान शिव ने, और काम खाक हो गया नारायण। काम तो अपना पूरा प्रचार कर रहा था, भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखें चराचर नारी मय जे ब्रह्म मय देखत रहे। जो ब्रह्म को देख रहा था, नारी को देखने लगा नारायण। लेकिन भगवान शिव जो विवेक वैराग्य और ज्ञान के मालिक हैं, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा, खाक हो गया। ये विवेक है, ये वैराग्य और ज्ञान की दो आंखें हैं हमारी। क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हमको विवेक ही नहीं रह गया, हमको ज्ञान ही नहीं। क्या लेना चाहिए, कहां लेना चाहिए, क्यों, कितना लेना चाहिए, जितना मिले उतना ले लो, जहां से मिले वहां से ले लो। इतना लोभ हो गया, इतना काम बढ़ गया। इसलिए हमारे यहाँ भागवत का, हमारे यहाँ मानस का जो फल प्रकट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है नारायण। तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जिसकी दोनों आंखें ज्ञान और वैराग्य हो, माने अच्छी बुद्धि हो, संत भाव हो, साधु भाव हो, सज्जन भाव हो, मति शुद्ध बुद्धि हो, मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग की दो आंखें हो। अब तीसरा भक्ति, भक्ति रूपी मणि कैसे मिलेगी नारायण, उसी की चर्चा मुझे करनी है, फिर मानस रोग में बोलूंगा। कह रहे हैं कि भैया जब इतनी चीजें तुम्हारी हो जाए, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मर्मी सज्जन हो जाओ, मने संत हो जाओ, अच्छी बुद्धि हो जाए, ज्ञान वैराग की दोनों आंखें हो जाए, तब भाव सहित खोजे जो प्राणी, तब भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, सद्भाव के साथ जो प्राणी खोजेगा, जो प्राणी माने किसी के लिए नहीं लिखा हो, भगवान कहते हैं पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभावज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। कोई हो भाव सहित खोजे जो प्राणी, जो प्राणी माने चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी प्राणी भाव के साथ खोजेगा, पाव भगति मन सब सुख खानी। अब जरा सोचो भक्ति मणि क्या है नारायण। इतना जब तुम करोगे तो मानस में लिखा हुआ है कि पाव भगति मन सब सुख खानी, सब सुख की खानी वो भक्ति मणि जो है तुम्हें मिलेगी।
जो मैंने एक दिन मानस के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय शुरू किया था कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दंदर मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पद अव्ययम तत्। वो परमात्मा का अव्यय पद है, वो परमात्मा का जहां सूर्य भगवान और चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मणि है जिसमें दिया घित बाती किसी की जरूरत है, स्वयं प्रकाश है नारायण। वो मणि कैसे मिलेगी? तो करीब करीब हम लोगों ने थोड़ा सा देखा। क्या माने भगवान ने कहा कि सुगम उपाय पाइवे के, सुगम उपाय है, बहुत सुगम उपाय है। क्या करना होगा नारायण? संत बनना होगा। संत की चर्चा इस 20-22 दिन की कथा में बहुत मैंने किया। सुमति की चर्चा मैंने बहुत की, अच्छी बुद्धि की। ज्ञान वैराग्य की चर्चा बहुत हुई, और भाव सद्भाव श्रद्धा की चर्चा हुई। ये 5 चीज जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो मानस में लिखा है कि भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। सारे सुख की खानी भक्ति मिल जाएगी नारायण, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जल्दी जल्दी, अरे पूजा करना है भी भैया, जैसे लगता है पूजा कोई पहाड़ है, जल्दी से जाके करके छोड़ के चले आओ। हमने सुना है सबसे ज्यादा आदमी उसी समय परेशान होता है जब पूजा करने की बात आती है। बाकी तो अगर कोई बात करने लगता है, मैं कई बार देखता हूं नारायण, घंटों घंटों बीत जाता है, कान इतना पारे रहेंगे, जैसे लगता है टाइम ही नहीं मिल रहा है। और पूजा में टाइम नहीं है, अभी नहाना है, अभी पूजा करना है, जैसे लगता है भगवान तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पूजा करो, तुम्हारा प्रसाद ले लो। अरे लक्ष्मीपति है नारायण, ऐसे भगवान तुम्हारा वेट करेगा? भगवान किसी भक्त का वेट करता है, भगवान किसी भक्त, मानस गीता में लिखा हुआ है नारायण। हम लोग भगवान को अब देखो याद आ गया, इसलिए जान लो, करो चाहे मत करो। गीता में लिखा हुआ कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। साफ साफ लिखा हुआ है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज। जो मुझे पत्र पुष्प फल और जल चढ़ा देता है, लेकिन यो में भक्त्या, जो मेरा भक्त। और मैंने बार बार कहा है कि भगवान भक्त के लिए ही आते हैं। सो केवल भक्तन हितलागी, केवल केवल भगवान भक्तों के लिए ही आता है। गीता भी यही कहती है, मैं अपने भक्तों का प्रेम सहित खाता हूं। अब क्या मतलब है? पत्र माने पत्ता, तो पत्ता तोड़ के चढ़ा दो। तो हमने जो संतों से सुना है, जो मुझे सही भी लगता है, सुनता बहुत हूं नारायण, लेकिन जो मेरे अनुभव में पक्का उतरता है वही बोलता हूं। भगवान कहते हैं पत्रम माने जो तुम्हारे मस्तक में, भाल में जो पत्र लिखा हुआ है, लिखा पत्र जो है, भाग्य लिखा हुआ है, उसको तुम मुझे चढ़ा दो। इसलिए भगवान ने कहा मन एवं मन आधस्व, मैं एवं मन आधस्व, मैं बुद्धि निवेश है। अपना मन बुद्धि मुझे चढ़ा दो, तुम्हारे लिखे हुए भाल के पत्र को मुझे चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम, पुष्प माने फूल, और फूल माने सुमन, सुमन का मतलब सुंदर मन चढ़ा दो। अपने भाल के भाग्य को भगवान को चढ़ा दो, हो गया पत्र। अपने सुंदर मन को चढ़ा दो, ये हो गया पुष्प। पत्रम पुष्पम फलम, फल की कोई अपेक्षा मत करो, इसकी चर्चा मैंने बहुत किया है, अपवर्ग में बोला है। फल की कोई कामना मत करो, कह दो भगवान जो फल आपको देना हो, जो आपको अच्छा लगे दे देना, वो भी भगवान से कहो। तोयम, तोयम माने जल, जल माने आप अपने गंगा जल जमुना जल नहीं नारायण, जो तुम्हारा जल है। गंगा का जल तुम्हारा नहीं है, जमुना का जल तुम्हारा नहीं है, ये नल का और समरसेबल का जल तुम्हारा नहीं है, ये भगवान का है। तुम्हारा कौन जल है? तुम्हारे 2 बूंद आंसू ही तुम्हारा जल है, जो तुम्हारे अंदर रहता है। अपने आंखों से 2 बूंद आंसू भगवान को चढ़ा दो। भगवान कहता है जो भक्त मेरे सामने अपने 2 बूंद आंसू को चढ़ा देता है, अपने मन को चढ़ा देता है, अपने भाग्य को चढ़ा देता है,
पत्र अपने फल की कोई कामना नहीं करता, उसके साथ मैं प्रेम से रहता। ये है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब नारायण हम लोगों ने जान लिया कि भक्ति मणि क्या है, उससे क्या खल काम आदि भाग जाते हैं, लेकिन वो भक्ति मणि कैसी मिलती है उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब थोड़ा मानस रोग देखें। अभी टाइम है ना रे, कितना है? 1 घंटा 2 मिनट। 10 मिनट बोल दे हाँ बोल दीजिए। या जल्दी जल्दी बोल देंगे? नहीं बोल देंगे 10 मिनट, 15-20 मिनट हो जाएगा, ले मानस रोग में नारायण कागभुसुंडी और गरुड़ की चर्चा है। गरुड़ ने कागभुसुंडी से कहा कि जितना मैंने आपके बारे में शंकर भगवान से सुना था, जही कई अस्तुत साजर निजमुख कीन महेश, आपकी स्तुति तो भगवान शिव ने किया था, इसलिए मैं जान गया कि आप साधारण नहीं हो, और आपके यहाँ आने के बाद मेरा सारा मोह चला गया। माने आपके आश्रय गयो सुनो तात जही कारण आयो, सो सब भयो दरस्तव पायो। आपके दर्शन से मुझे सब मिल गया। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। मेरा संशय मोह नाना भ्रम चला गया। और भगवान गरुड़ ने कागभूषुंडी से पूरे रामचरितमानस की कथा भी सुन लिया 4 दोहे में। इसके बाद गरुड़ कहते हैं जब आप इतने ज्ञानी हैं तो कौवा की शरीर क्यों पाए? 60 में बोल रहा हूं, संक्षेप। तो पूरी कथा अपनी कौवा के शरीर की बता दिया कि लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, मैं भक्ति के बारे में पूछता था, वो निर्गुण निराकार की बात करते थे, हमारी उनकी थोड़ा बातचीत हो गई, उन्होंने श्राप दे दिया, मैं कौवा का शरीर पा गया। लेकिन मैंने कौवे के शरीर में, और मुझे इच्छा मरण का वरदान भी है, मैं जब चाहूंगा तब मरूंगा, जब चाहूंगा तो नहीं मरूंगा। और एक बात जान लो, यहाँ बसत बीते महिषा, बीते कल्प 7 और 20। यहाँ बसत बीते खग ईसा, यहाँ बसत बीते खग, ऐसे कुछ है, बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प बीत गया, और मैं मरना भी नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा कि देखो करिमन जुगत गोसाई, मैंने बड़ी जुक्ति से सब कुछ देखा, सुखी न भयो अभय की नाई। जितना हम इस जन्म में सुखी हैं, उतना कभी भी मैं सुखी नहीं था। कहा क्यों? कहा इसी शरीर से, इसी कौवे के शरीर से मैंने राम को पाया है, इसलिए ये तन मुझे बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इस तन को छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस तरह से मुझे राम मिला। ऐसी चर्चा गरुड़ से और कागभूषुंडी से हुई। अब कागभूषुंडी से गरुड़ एक बात कहते हैं कि ठीक है, अब हमको 7 प्रश्न का आप जवाब दे दो। 7 प्रश्न पूछा, और मानस में 7 सोपान है। पार्वती ने भी ऐसे प्रश्न पूछा था, प्रथम सो कारण कहो विचारी, यहां से शुरू किया, जिसकी चर्चा मैंने किया। अब गरुड़ भी कागभूषुंडी से 7 प्रश्न कर रहे हैं, और 7 प्रश्न में कह रहे हैं कि प्रथम है कहो नाथ मत धीरा, सबती दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, और बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सो संक्षेप कहो, कौन सबसे बड़ा दुख है और कौन सबसे बड़ा सुख है। संत कौन है, असंत कौन है। ऐसे 7 प्रश्न पूछा। तो कागभूषुंडी संक्षेप में कह रहे हैं, और समय काफी हो चुका है, इसलिए मैं भी संक्षेप में बोल रहा हूं। कागभूषुंडी कहे नरतन सम नहीं कौन्यू देही, नर तन के समान कोई देह नहीं, जीव चराचर जाचत जे, जिसको हमेशा लोग याद चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। नर तन सम नहीं कौन्यू देही, जीव चराचर जातत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ये शरीर में क्या होता है ना, 7 चीज इसमें मिलता है। 7 की चर्चा बहुत है।
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, निसेनी माने सीढ़ी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। नरक सरग स्वर्ग, नरक सरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। 7 चीज है इस शरीर की सीढ़ी में। 7 चीज आपको नरक मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, अपवर्ग मिल सकता है। स्वर्ग और नर अपवर्ग की चर्चा मैंने किया। निसेनी माने सीढ़ी, ज्ञान मिल सकता है, वैराग्य मिल सकता है, भक्ति मिल सकती है, सुख मिल सकता है। जैसे सीढ़ी से आप चढ़ भी सकते हो, सीढ़ी से उतर भी सकते हो, ऐसी निसेनी है। आप सीढ़ी से चढ़ सकते हो, सीढ़ी से उतर सकते हो, सीढ़ी से गिर भी सकते हो, हाथ पैर भी टूट सकता है, मर भी सकते हो। ऐसा सीढ़ी से बहुत हुआ है। इसलिए नारायण इस सीढ़ी पर जो नर्तन समन कौनी उदेई, जो नर्तन मिला हुआ है, जिसको सारे लोग जांचते हैं, इसमें आप नरक चाहो तो नरक भोगो, स्वर्ग चाहो तो स्वर्ग ले लो, अपवर्ग चाहो तो अपवर्ग ले लो, ज्ञान वैराग्य चाहो तो ज्ञान वैराग करो, भक्ति चाहो तो भक्ति करो, सुख चाहो, जो चाहो कर सकते हो। अब जरा सोचो, ये मैं क्यों गारंटी से कह रहा हूं, जो चाहो कर सकते हो। गीता में लिखा हुआ है, मनुष्य योनि को छोड़ करके जितनी योनियां हैं, सब केवल केवल और केवल भोग भोग रही है, अपना प्रारब्ध भोग रही सारी योनियां। या गाय भैंस पालतू जानवर, जब उनको चारा दोगे तभी पाएंगे। कुत्ता बिल्ली कहां पा रहे कहां खा रहे भगवान जाने, सब अपना भोग भोग रहे हैं, प्रारब्ध बस। मनुष्य योनि है एक ऐसी योनि है जो भोग भी रही है और करने की सामर्थ्य भी भगवान ने दिया। तो भोगना तो प्रारब्ध बस है। लेकिन मैंने एक दिन कहा था, जो भगवान के चरणों में बैठ जाता है, मानस में साफ साफ भगवान शिव के बारे में लिखा हुआ है कि वो आपके विधि भाल के अंक को मिटा देते। ऐसा मैंने कई बार कहा। मेटत को कठिन कुअंक भाल के, महामंत्र महामंत्र सोई विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। महामंत्र भगवान शिव का जो है वो आपके कठिन भाल को मेट सकता है, कुअंक भाल को। तो प्रारब्ध भी इसमें खत्म किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन क्रियमाण आप करने की सामर्थ्य आपके पास है। अब क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, आप दोनों को अपने तराजू पर देख लो कि मैं। और ये अगर कोई कहे कि मैं नहीं जानता क्या अच्छा है क्या बुरा, तो जान लेना कुछ झूठ, अपने को भी झूठ बोल रहा है, दूसरे को भी धोखा दे रहा है। यहां हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं, मानव की तो बात छोड़ दो। इसलिए हमारा मन कहता है कि हम अच्छा कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, और मन एक बार रोकता भी है, बुद्धि एक बार रोकती भी है, लेकिन फिर कहता हूं चलो क्या फर्क पड़ता है। भोग भोगने के लिए मन को भी ठुकरा देता हूं, बुद्धि को भी ठुकरा देता हूं, भोग भोगता हूं, तो भोग भोग करके ऐसे पशु योनि में फिर चला जाऊंगा। क्योंकि काघुसुंडी का नरतम सम नहीं कौनी उदेही, जीव चराचर जात नहीं, नरक सरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। 7 चीज इस सीढ़ी से मिल सकता है, जो चाहो ले लो, न चाहो मत लो। ऐसे ही एक एक प्रश्न का जवाब दिया। कहते हैं सबसे बड़ा दरिद्र कौन है और सबसे बड़ा सुखी कौन है? तो भगवान का नहीं, दरिद्र सम दुख कछु नाही, संत मिल। अब देखो एक चौपाई में दोनों अर्थ है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। जरा सोचो, मैंने कई बार कहा है कि दरिद्रता केवल और केवल और केवल जो भगवान को नहीं जानता वही दरिद्र है, क्योंकि संत जहां मिल गया तहां भगवान मिल जाएंगे। नहीं, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, संत मिलन के समान कोई सुख नहीं।
इसलिए दरिद्रता वही है जिसने भगवान को न जाना, न पहचाना, न समझा, न बूझा, जीवन ऐसे बिता दिया। संत के समान कोई सुख नहीं, जीवन संत स्वभाव के समान कोई सुख नहीं। और कहते हैं निंदा के समान कोई पाप नहीं है, पर निंदा सम अगन गरीसा, निंदा के समान कोई पाप नहीं। सबकी निंदा जे नर करही ते चमगादुर हुई अवतरही, जो सबकी निंदा करता है चमगादुर हो जाता है। मैंने कई बार कहा चमगादुर मुंह से ही खाता है, मुंह से ही विष्ठा करता है। अगर निंदा करोगे तो चमगादुर बनना पड़ेगा नारायण, इसलिए ऐसी बढ़िया शरीर पाकर के क्यों निंदा में पड़े हुए हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबकी निंदा जे नर करही ते चमगादुर होई अवतरही। परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। ऐसे 7 प्रश्न कहा है, पर निंदा सम अगनगरीसा, और दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं। ऐसा करके मानस रोग की चर्चा इन्होंने कहा और 7 प्रश्न का जवाब दिया। अब कहते हैं मानस रोग कहाँ कुछ काए गाए, है सबके लख बिरलन पाए। मानस रोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा फिर बता रहा हूं, क्योंकि मानस रोग सब में है सब में लख बिरलन पाए, सब में है लेकिन कोई कोई लख पाता है। अब जरा सोचो, है सबके लख बिरलन पाए, मानस रोग सब में है। कल मैंने कहा था कि मानस रोग सबसे बड़ा वही रोग है कि हमारा बेटा कहीं गया है, हम उसके बारे में उल्टा पलटा समझ रहे थे और अच्छा नहीं समझ रहे, गंदे गंदे समझ, ये सबसे बड़ा मानस रोग है। मानस रोग का एक पहला लक्षण है कि जिससे जिसकी बहुत प्रीति होती है उसके बारे में अच्छा तो कम समझता है, बुरा ज्यादा समझता है। ये बहुत बड़ा मानस रोग है। इसलिए कह रहे हैं कि मानस रोग कहां मैं गाए, है सबके लख बिरलन पाए, सबके पास है लेकिन कोई जान पाता है। उसमें कहते हैं मानस रोग में कि भैया सबसे बड़ा मानस रोग है मोह सकल व्याधि कर मूला, जिसकी चर्चा हमने कर दिया है। मोह सकल व्याधि कर मूला, जिनते पुण्य उपजय बहुसूला, काम बात कप लोभ अपारा क्रोध, इस सब मैंने चर्चा पिछले कथाओं में कह दिया है। मानस रोग में विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब मानस रोग है। लेकिन यहां बाबा कहते हैं अहंकार अदुख डमरू, ये सब मानस रोग में आता है ना, झूठा अहंकार करना, ये सब भगवान कृपा है। लेकिन मानस रोग भी, जैसे मैंने कहा भक्ति मणि कैसे मिलेगी, वैसे ही मानस रोग भी कैसे जाएगा। मानस रोग भी जाने को उपाय बाबा ने कहा, जैसे सुगम उपाय पाए भी केरे, भगवान राम ने कहा यही विधि सकल जीव जग रोगी, सारा संसार रोगी है, मानस रोग सब में है और कोई कोई इसको जान पाता है। इसलिए नारायण क्या उपाय बताया है, विषय कुपथ पाई अंकुरे, विषय सबसे बड़ा मानता है, विषय कुपथ पाए अंकुरे, मुनि हृदय नर का बापुरे। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा भैया जाएगा कैसे, विषय कुपथ है, पाए अंकुरे सबके साथ है। अब कह रहे हैं कि भैया एक बात मैं बता रहा हूं, गारंटी सूत्र कांड का जवाब है क्या, राम कृपा नासै सब रोगा, राम की कृपा से सारे रोग खत्म हो सकते, जो यही भांति बने संजोगा। लेकिन अगर ऐसा संजोग बन जाए तो, यहां 2 बातें हैं नारायण, आधी चौपाई में है कि राम कृपा से सारे रोग खत्म हो जाएंगे, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब फिर करें जो यही बात, अगर ऐसा संजोग बनेगा तो राम कृपा से रोग खत्म हो जाएंगे, बात सही है, लेकिन ऐसा संजोग भी बने तो, जैसे दवा फायदेमंद होती है लेकिन उसका अनुपान जो है, जैसे दवा को मधु से लेना है कि दवा को पान से लेना है कि दवा को आदि से लेना है, कैसे लेना, अनुपान उसका इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां करें भैया राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, क्या, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। पहला
अपने सदगुरु की बातों पर विश्वास करो। लेकिन फिर हर हर चौपाई में आधी बात पक्का कहते, आधी बात में कंडीशन लगाते। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आशा। लेकिन यहाँ का अनुपान क्या है? जैसे आयुर्वेद में दवा मिलती है तो बता दे इसके साथ खाओ, इसके साथ खाओ और इतनी चीज मत खाओ। माने कुछ के साथ खाने की बात करते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर, और कुछ को कहते हैं इसको मत खाना। वैसे यहाँ है, बिल्कुल आयुर्वेद है, औषधि है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा पक्का है, राम कृपा नासै सब रोगा पक्का है। लेकिन यही भांति बने संजोगा क्या है? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आशा। विषयों की आशा न होना। विषय बाल कांड से चल रहा है और उत्तर कांड तक लगातार चल रहा है। लगता है बाबा को विषयों को ही बहुत विषयों के बारे में बहुत बोलना है। अगर विषय तुम्हारे छूट जाएंगे तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। संयम यह न विषय के आशा। और क्या है? भगवान कहते हैं कि रघुपति भगत सजीवन मूरी। भगवान की भक्ति संजीवनी है। भक्ति मणि अभी मैंने बोला, रघुपति भगत सजीवन मूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी है। लेकिन इसका अनुपान क्या है? किसके साथ लेना है? दवा को किसके साथ लेना है? पहला विषयों की आशा छोड़ना, दूसरा रघुपति की भक्ति करना। लेकिन अनुपान क्या है? रघुपति भगत सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा मत पूरी। श्रद्धा के साथ ले, विश्वास के साथ लो। यही विधि भले रोग नसाही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। बाबा कहते हैं इस प्रकार से रोग तुम्हारा खत्म हो सकता है, नहीं तो करोड़ों जतन करने पर भी नहीं जाएगा। इसलिए नारायण, अगर ये बात पक्की है तो इसमें क्या लग रहा है? भगवान की भक्ति करो, ईमानदारी से जीवन जियो, झूठ कपट से दूर रहो। न पैसा लगना, न समय लगना, न किसी की मदद की जरूरत है। जैसे हम सत्य बोलेंगे तो किसी की आवश्यकता है मदद की? नहीं। हम झूठ चोरी बेईमानी नहीं करेंगे, किसी की मदद की जरूरत है। हम श्रद्धा भाव से भक्ति भगवान करेंगे, किसी की मदद की जरूरत है? हम ही को करना है ना नारायण। न किसी की मदद की जरूरत है, न किसी पैसे की जरूरत है, न कुछ करना है, मेहनत भी नहीं लगना है, खाली बैठे बैठे करना है नारायण। राम राम कहो सोवत जागत, इतना कह तो ही का लागत। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। यही विधि भले रोग नसाही। इसी प्रकार से राम कृपा नासै भव रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। अब करें यही विधि भले से रोग नसाही, ना हित कोट जतन नहीं जाए। इसलिए नारायण, जानिए तब मन बिरुज गोसाई। अब भगवान कह रहे हैं कि भैया मान लो तुम्हारा रोग चला गया, अभी टाइम रहेगा नारायण, थोड़ा और बोल दो। जानिए तब मन बिरुज गोसाई। तुम्हारा मन निरोग तब जानना। ऐसे रोग कब खत्म हो गया? जैसे लोग कहते हैं बुखार हो गया तो खाना अच्छा नहीं लग रहा है, अब खाना अच्छा लगा तो बुखार खत्म। अब तुम्हारा ये जो मानस रोग है जब खत्म हो गया तो क्या हुआ? कैसे पता चलेगा मानस रोग खत्म हो गया? जानिए मन तब बिरुज गोसाई। जब तुम्हारा मन निरोगी हो जाए, तो निरोगी होगा तो क्या होगा? तब उर बल विराग अधिक। फिर वैराग्य आ गया। जब तुम्हारे जीवन में वैराग्य का बल बढ़ने लगे तब जानना कि तुम्हारा मन निरोगी हो रहा है। नारायण, जानिए मन तब बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। सुमति क्षुधा, सुमति देखो कहां से चला आ रहा है। विभीषण तो कहे हैं सुंदर कांड में सुमति अकेले नहीं है, उत्तर कांडों में सुमति है। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। अच्छी बुद्धि की भूख बढ़ जाए। और फिर विषय आ गया, विषय आस दुर्बलता गई। विषय की आशा दुर्बल हो जाए नारायण। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। जब विषय की आशा दुर्बल हो जाए,
अब कहते हैं विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, जब अच्छा विमल ज्ञान हो जाए, भगवान शिव कहते हैं हे भैया, जब तुम्हारे मन में विमल ज्ञान हो जाए, ऐसा विमल जल में तुम्हारा स्नान हो जाए, ये सब कैसे होगा? कहते हैं सब कर मत खगनायक एहा, हे खगनायक, हे गरुड़, सबका मत इतना ही है, भजिए राम पद पंकज नेहा, राम को भजो, राम को भजो। क्यों? क्योंकि कमठ पीठ कमठ पीठ, कछुए के पीठ पर कमठ पीठ जामह बर बारा, बंध्या सुत बर काहू मारा। फूले बहुत बड़ा कंडीशन दिया है, कम कछुए के पीठ पर बाल उग जाए, बंध्या का लड़का किसी को मार डाले, अंधकार बर रवि नसावे, राम विमुख जीवन सुख पावे, हिमते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावन कोई। ऐसा ऐसा कहते कहते एक चौपाई को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं कि मसक ही करहि बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन। मैंने एक दिन बोला मसका ही करहि बिरंच प्रभु, भगवान जो है मसा से ब्रह्मा बना सकता है, अजहि मसकते हीन, और हाथी को ब्रह्मा को मसा से छोटा बना सकता है। अस विचार तज संशय, ऐसा विचार करके संशय को छोड़ करके राम ही भजहु प्रवीण, राम को भजो। विनिश्चितम बदामि ते अन्यथा वचांस में हरि नराम भजन्ति ते दुस्तरम तरन्ते। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि जो भगवान का भजन करेगा वो दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात मुझे आज कहनी है कि भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से, मैं नहीं जानता था, लेकिन पूरा पितृपक्ष में राम कथा करीब करीब हुई। ये मेरे पितरों का बहुत बड़ी कृपा है, और जितने लोगों ने ये कथा सुनी उनके भी पितरों का आशीर्वाद से ये कथा हुई। तो मेरे मन में आया कि इस कथा का पूरा फल जहां जहां पितृ हो, एक चीज मैं सुना हूं, संतों से सुना हो कि पिंड दान देना तो अच्छी बात है, जल देना और अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है कि जिसके खानदान में एक भी राम भक्त पैदा हो जाता है, प्रहलाद के बारे में लिखा हुआ है कि राम भक्त एक भी पैदा हो जाता है, राम की भक्ति एक हो जाती है। आपको रिकॉर्ड दे रहे हैं। राम की भक्ति एक भी हो जाती है तो उसके 7 पीढ़ी पहले की 7 पीढ़ी बाद की मुक्त हो जाती है, तर जाती। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जेह नर उपज विनीत। एक हरि भक्त जो है अपने 7 पीढ़ी पहले को 7 पीढ़ी बाद को तार देता है। हमने ये भी सुना है कि जिसके यहाँ पितृपक्ष में राम कथा होती है उसके पितर नाचते हैं। पिंड दान से नाचते होंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, जल चढ़ाने से नाचते होंगे कि मैं नहीं जानता, लेकिन जिसके खानदान में हरि भक्ति होती रहती है उसके पितर नाचते हैं। इसलिए नारायण मेरे मन में आया कि कल पितृ विसर्जन, कल अंतिम दिन है, आज उसका एक दिन पहले आज हम लोग देख रहे हैं। मेरे मन में आया कि जहां जहां पितर लोग हों, जितने लोगों ने मेरी कथा सुनी है, हे भगवान इस कथा का सारा पुण्य उन पितरों को मिल जाए जो जहां हो वहीं प्रसन्न हो जाएं, और उनकी कृपा से हम सब लोग प्रसन्न हो जाएं जिन जिनने कथा सुनी है। क्योंकि कभी कभी मैं कथा में देखता हूं कोई 300 सुन रहा है, कोई 500 सुन रहा है, कोई 700 सुन रहा है, कोई ऐसे 150 200 ऐसा हर कथा सुन रहे हैं। घर में बैठ के बोल रहा हूं लेकिन YouTube के माध्यम से सब सुन रहे हैं नारायण। इसलिए जितने लोग सुने सबके पितर प्रसन्न हो जाएं और उनके आशीर्वाद से सबका परिवार प्रसन्न हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल पितृ विसर्जन का लास्ट दिन है, पितृ विसर्जन है, और परसों से नवरात्र शुरू हो जाएगा। नवरात्र में हम थोड़ा सा बिजी रहते हैं,
इसलिए आज की कथा यहाँ विराम जो ले रही है। अब कल की कथा भगवान कृपा से आगे अभी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, भगवान जाने, मैं कुछ कह नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको, जितने भी मेरी कथा को सुनने वाले हैं, उनके परिवार में प्रसन्नता हो, उनके पितर प्रसन्न हो जाए, जो कि पितृपक्ष में कथा हुई है। जहां भी हो, जैसे हो, सब प्रसन्न रहे नारायण। सबका सबको आशीर्वाद, सबके घर में प्रसन्नता। एक बात फिर कहकर के वाणी को विराम दो, हरि भक्ति से, भक्ति मणि से सब सुख मिल जाएगा, सब शांति मिल जाएगी, जो चाहोगे सब हो जाएगा। इसलिए भैया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तन मन धन से, छल कपट को छोड़कर, झूठ व्यवहार को छोड़कर, गंदे विचारों को छोड़कर, गंदी बातों को छोड़कर भगवान के चरणों में बैठ जाओगे तो परमात्मा तो लालायित है अपने भक्तों से मिलने के लिए नारायण। ऐसे भगवान के चरणों में जो भक्त वत्सल है, अपने भक्त को जीभ से चाटता है। अत्रि महाराज ने कहा, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। हे हरि, आप भक्त वत्सल हो, आप कृपालु हो, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। अत्रि महाराज के शब्दों में, अनुसुईया के शब्दों में, अनुसुईया को, अत्रि महाराज को सामने रख करके तुलसीदास भगवान के चरणों में, अपने सदगुरु भगवान के चरणों में, आप सबके आशीर्वाद से ये कथा हुई। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि 20-22 दिन ये कथा हुई है, जाने में, अनजाने में, बोलने में, या जो भी कुछ निकल गया हो शब्द, उस अशुद्धि के लिए हम लोग 3 बार एक मंत्र का जप करेंगे, जिससे भगवान की कृपा होती है। सब अशुद्धि, सब गलती भगवान माफ कर देते हैं। इसलिए 3 बार हम लोग कहेंगे, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नारायण। चल।